गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज से हम अपनी क्लासेस वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले वीक में आपको कुछ दिनों तक क्लासेस नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस वीक से अब अपन क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं। और वही मंडे टू फ्राइडे डेली 3 बजे आपको एनसीईआरटी समर्पण बैच की क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस को आप रेगुलरली देखें। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और पिछले क्लास में ही हमने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है और आज लेक्चर नंबर आपका 43 है। इसमें अब तक की जो हमारी क्लास हुई है उसमें हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो पिछले क्लासेस को जरूर देखें। उसका जो वीडियो के लिए जो अपन ने प्लेलिस्ट बना रखी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करेंगे और एनसीईआरटी इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद में एनसीईआरटी समर्पण बैच हमारा ये जो है, इसके अंदर हम कंप्लीट एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और क्लास 12th अकाउंटेंसी का पूरा एनसीईआरटी फ्री बैच आपको ये मिल रहा है। इसके बाद में अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 43 है उसमें हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसके बारे में बात करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और कैसे फाइंड आउट होता है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो की अपन बात करेंगे और 5 इलस्ट्रेशंस अपन जो है एनसीईआरटी बुक के कंप्लीट करेंगे। अपनी जो प्रेजेंट एनसीईआरटी बुक है उसके 5 क्वेश्चन अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1। देखो बच्चों, 3 पार्टनर है, मधु, नेहा एंड टीना। 3 पार्टनर है, 5, 3 और 2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो इफ मधु रिटायर्स, नेहा रिटायर्स एंड टीना रिटायर्स। 3 कंडीशन अपने को दे रखी है और तीनों ही कंडीशन में अपने को जो है न्यू रेशो कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मधु सेवा निवृत्त होती है। तो देखिए बच्चों, याद रखें कि जब आपको ओल्ड रेशो दे रखा है और क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दे रखा है और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स में से कौन लेगा और कितना कितना लेगा, ये इंफॉर्मेशन भी जब क्वेश्चन में नहीं होती है तो जो ओल्ड रेशो होता है वही उनका न्यू रेशो होता है और वही उनका गेनिंग रेशो होता है। तो देखिए, अगर मधु रिटायर होती है तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचेंगे? नेहा और टीना। और नेहा और टीना का जो ओल्ड रेशो है 3:2, वही क्या हो जाएगा? न्यू रेशो हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन नेहा एंड टीना विल बी 3:2 एंड गेनिंग रेशो भी यही हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए नेहा रिटायर होती है, ये नेहा रिटायर होती है, तो फिर मधु और टीना बचेंगे। तो मधु और टीना का जो शेयर है 5:2, यही क्या हो जाएगा? न्यू रेशो हो जाएगा और यही इनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अपने को ये सॉल्व करना रहेगा। टीना अगर रिटायर होती है तो मधु और नेहा 2 पार्टनर रहेंगे, तो 5:3 उनका क्या हो जाएगा? न्यू रेशो हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। इसके बाद में है इलस्ट्रेशन नंबर 2। अलका, हरप्रीत एंड श्रेया 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अलका रिटायर्स एंड हर शेयर इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशो 3:2। अलका यहाँ से रिटायर होती है और अलका का जो शेयर है 3/6 है और 3/6 जो है हरप्रीत और श्रेया दोनों रिसीव करेंगी। अपने को न्यू रेशो निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अपने को क्वेश्चन में गिवन है अलका, हरप्रीत और श्रेया तीनों का 3:1 दे रखा है। अलकाज रिटायरमेंट हर शेयर, यानी कि जो अलका का शेयर है 3/6 इज टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया इन द रेशो ऑफ 3:2। तो 3:2 में प्रॉफिट उनका शेयर हो जाए। तो देखिए, अलका का जो शेयर है 3/6, दोनों पार्टनर्स 3:2 यानी कि 3/5। हरप्रीत विल अक्वायर, हरप्रीत जो है वो अक्वायर करेगी 9/30 और श्रेया विल अक्वायर
3/6 जो अल्का का शेयर है उसका 2/5 यानी कि 6/30। अगर गेनिंग रेशो की अपन यहाँ पर बात करें तो गेनिंग रेशो हो जाएगा 3:2। ये तो गेनिंग रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर जो था 3:2:1, ये जो हरप्रीत है उसका शेयर था 2/6, तो 2/6 में उसको कितना मिला था, 9/30 मिला था। तो ये 9/30 हरप्रीत को मिला था और 6/30 श्रेया को मिला था। तो ये जो उनका ओल्ड रेशो रहेगा उसमें इसको प्लस कर देंगे। तो देखिए हरप्रीत का गेनिंग शेयर है 9/30, एलसीएम आप 30 ले ही लेंगे, 6 का डिवाइड 30 में 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, और 30 का डिवाइड 30 में 1 टाइम्स, 9 1 जा 9, तो ये हो जाएगा 19/30। श्रेया का 1/6 ओल्ड रेशो था, ठीक है, ये श्रेया का शेयर है 1/6, इसमें 6/30 प्लस कर देंगे, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर है उसमें उसका शेयर 6/30 है, तो 5 + 6 हो जाएगा, एलसीएम में यहाँ से आपका 30 आ जाएगा, 6 का डिवाइड 30 में 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 1 जा 5, और 30 का डिवाइड 30 में 1 टाइम, तो 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 11/30। ठीक है, 11/30 जो है हमारा यहाँ पर न्यू रेशो हो जाएगा श्रेया का। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ हरप्रीत एंड श्रेया विल बी 19:11। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की अपन बात करें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हरप्रीत और श्रेया का जो रहेगा वो 19:11 रहेगा। इसको अपन कवर कर लें। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और 3/8, 1/2, 1/8 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। मुरली रिटायर होता है और 2/3 शेयर नवीन के फेवर में सरेंडर करता है, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है मुरली, अपना जो भी शेयर है, मुरली का शेयर 3/8 है, उसका 2/3 शेयर तो नवीन को देता है, और रिमेनिंग शेयर, अब रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1/3 बचेगा, और 1/3 किसको देता है, ओम प्रकाश को देता है। न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ओल्ड रेशो अपने इसको इक्वल कर लेते हैं। ओल्ड रेशो मुरली, नवीन और ओम प्रकाश का 3/8, 1/2, 1/8 दे रखा है, ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, तो 3, 4 और 1, ये हमारा हो गया ओल्ड रेशो। अब मुरली रिटायर होता है और 2/3 शेयर जो है नवीन के फेवर में देता है, तो देखो जो मुरली है उसका शेयर कितना है, 3/8 है। मुरली का शेयर 3/8 है, उसका 2/3 शेयर होता है 6/24, ये किसको मिलेगा, नवीन को मिलेगा, और रिमेनिंग शेयर बचेगा 1/3। 1/3 कैसे बचेगा मैं आपको बता दूं, टोटल शेयर अगर 1/1 होता है, उसमें से अगर 2/3 माइनस कर दें तो 1/3 रिमेनिंग शेयर बचता है, तो रिमेनिंग शेयर 1/3 बचता है, तो 1/3 जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो ओम प्रकाश कितना लेगा, 3/8 का 1/3 निकालेंगे 3/24, ठीक है। तो अगर गेनिंग रेशो निकालेंगे तो आपको पता है कि नवीन को कितना गेन हो रहा है, 6/24 का, और ओम प्रकाश को कितने का गेन हो रहा है, 3/24 का, तो दोनों का रेशो बन जाएगा 2:1। तो गेनिंग रेशो ऑफ नवीन एंड ओम प्रकाश विल बी 6:3, यानी कि 2:1। तो ये तो आ गया हमारा क्या, गेनिंग रेशो। अब देखो इसके बाद में न्यू रेशो आपको निकालना है, और न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, ठीक है। न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में आप जो है गेनिंग शेयर प्लस कर देंगे, तो जो ओल्ड शेयर था 341, ये रिमेनिंग पार्टनर का शेयर है, ठीक है। तो 6/8 में 6/24 ऐड कर देंगे, क्योंकि नवीन को 6/24 का शेयर जो है मुरली से मिला था, और ओम प्रकाश को मिला था 3/24। तो देखो बच्चों 4/8 में 6/24 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 18/24। ओम प्रकाश का हो जाएगा 1/8, इसमें से 3/24 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/24। इस तरह से नया रेशो हो जाएगा 3:1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा बच्चों यहाँ पर 3:1 हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर, सॉरी इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा अच्छे से, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप सभी बच्चे।
देखिए बच्चों, कुमार, लक्ष्य और मनोज, नरेश, चार पार्टनर हैं। इनका रेशो है 3:1 और 4। कुमार फर्म से रिटायर होता है और उसका जो शेयर है वो लक्ष्य और मनोज लेते हैं। ठीक है, कुमार रिटायर होता है और उसका शेयर लक्ष्य और मनोज लेते हैं। कौन से रेशो में? 3:2 में। न्यू रेशो निकालना है और गेनिंग रेशो निकालना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश। तो 3:2, 1 और 4, ये तो ओल्ड रेशो हो गया। कुमार रिटायर होता है और कुमार का जो शेयर है वो है 3/10। ये कुमार का शेयर है। कुमार का शेयर कितना है? 3/10। तो 3/10 कौन कौन लेगा? लक्ष्य और मनोज। किस रेशो में? 3:2 में। तो 3/10 का 3/5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3:2 का मतलब होता है 3/5 और 2/5। तो 9/50 जो है लक्ष्य का शेयर हो जाएगा। मनोज का जो शेयर है 3/10 में से इसका 2/5 हो जाएगा, 6/50। यानी कि मनोज कितना अक्वायर करेगा? 6/50। तो देखो, लक्ष्य का गेन तो हो गया 9/50 और मनोज का गेन हो गया 6/50, और इससे गेनिंग रेशो आ जाएगा 3:2। तो गेनिंग रेशो 3:2 हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर आपका 2/10 था, उसमें 9/50 का जो गेन हुआ है लक्ष्य को वो प्लस कर देंगे, तो 19/50 आ जाएगा। मनोज का शेयर 1/10 था, ठीक है, 6/50 का उसको फायदा हुआ है, प्लस कर देंगे, और 11/50 इसका आ जाएगा। नरेश का शेयर 4/10 है और इसको कोई गेन नहीं हुआ है, ये इसका ओल्ड शेयर यही रहेगा। बस इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर 50 है। तो इसका 10 है, तो 10 को 50 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20/50 हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लक्ष्य, मनोज एंड नरेश विल बी 19, 11 और 20। 19, 11 और 20, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, इसका न्यू रेशो हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। इसके बाद में देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। रंजना, साधना एंड कामना 4, 3 और 2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। रंजना रिटायर्स, साधना एंड कामना डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 5:3 में। देखो, 4:3:2 तो दे रखा है आपको ओल्ड रेशो, और 5:3 आपको दे रखा है न्यू रेशो। क्या पूछा है? गेनिंग रेशो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गेनिंग रेशो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रंजना, साधना एंड कामना 4:3:2। साधना और कामना का न्यू रेशो की अगर अपन बात करें तो वो है 5:3। तो गेनिंग रेशो हो जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। साधना का हो गया 5/8 माइनस 3/9। ठीक है, तो 3/9 जो है हमारा साधना का ओल्ड रेशो है 3/9, और यह है न्यू रेशो। तो 5/8 में से 3/9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21/72। 8 और 9 का एलसीएम 72 आ जाएगा। 8 का डिवाइड 72 में 9 टाइम्स, 9×5 = 45। 9 का डिवाइड 72 में 8 टाइम्स, 8×3 = 24, तो ये हो जाएगा 21/72। कामना का शेयर हो जाएगा 3/8 माइनस 2/9। तो 3/8 में से 2/9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 70। 3/8 माइनस 2/9, तो 11/72। गेनिंग रेशो ऑफ साधना एंड कामना विल बी 21:1। ठीक है, 21:1 जो है हमारा गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो यहाँ तक आई होप सारी बात आपको क्लियर समझ में आ गई है और हमारा गेनिंग रेशो आ चुका है। तो बच्चों, ये थी अपनी आज की क्लास, और आज की इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के इलिस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए हैं, और आप इनको अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड्स तक उनको शेयर करें, उनको बताएं, ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें।
और अब अपना बैच जो है कंटिन्यू रेगुलर चलने वाला है, और अपन पूरा कंप्लीट सिलेबस अकाउंटेंसी का इस बैच के अंदर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।